अक्सर इंग्लिश में सवाल पूछते हुए थोड़ी कंफ्यूजन होती है ना? आज हम वर्ब टू बी के साथ सवाल बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस तब्दीली पर नजर डालें। एक सीधा साधा जुमला है, टैक्सी यहां है। अब देखें, सिर्फ अल्फाज की तरतीब बदलने से ये एक सवाल बन गया, क्या टैक्सी यहां है? यही वो छोटी सी ट्रिक है जिसे हम आज समझने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सच तो यह है कि वर्ब बी के साथ सवाल बनाने का सिर्फ एक ही बहुत सिंपल सा उसूल है, और ये रहा वो गोल्डन रूल। इसको अच्छी तरह समझ लें। वर्ब बी यानी एम, इज या आर, इनके साथ सवाल बनाने के लिए हमें सिर्फ वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है। बस इतना ही है। तो चलें देखते हैं कि ये रूल काम कैसे करता है। पहली मिसाल देखें, आई एम लेट। यहां सब्जेक्ट है आई और वर्ब है एम। सवाल बनाने के लिए हमने क्या किया? सिर्फ इनकी जगह बदल दी, एम आई लेट। अब दूसरी मिसाल देखें, द टैक्सी इज हेयर बन जाता है इज द टैक्सी हेयर। यहां भी वही हुआ, वर्ब इज को सब्जेक्ट द टैक्सी से पहले ले आए। ठीक है, तो रूल तो हमने सीख लिया, अब इसे इस्तेमाल करने की बारी है। चलें कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए। तो ये रही पहली प्रॉब्लम, मरी और फ्रॉम पेरिस। जरा सोचें, इस रूल को इस्तेमाल करके इसका सवाल कैसे बनेगा? अगर आपने सोचा इज मरी फ्रॉम पेरिस, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। हमने वर्ब इज को सब्जेक्ट मरी से पहले रखा और सवाल तैयार हो गया। अच्छा, अब अगली मिसाल देखते हैं, द बॉस और हेयर। इसका सवाल क्या होगा? बिल्कुल, जवाब है इज द बॉस हेयर। एक बार फिर हमने सिर्फ वर्ब इज को सब्जेक्ट द बॉस से पहले मूव किया है। अब ये वाला ट्राई करें, वी ऑल और रेडी। यहां वर्ब बी की एक अलग फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो जरा ध्यान से सोचिएगा। बहुत खूब, जवाब है आर वी ऑल रेडी। क्योंकि सब्जेक्ट वी प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब आर इस्तेमाल किया और इसे रूल के मुताबिक शुरू में ले आए। चलें एक आखिरी प्रैक्टिस करते हैं, दिस और योर हाउस। क्या बनेगा इसका? और जवाब है इज दिस योर हाउस। जबरदस्त, लगता है कि यह रूल अब अच्छी तरह समझ आ गया है। तो आइए अब इस सारी बात को समेटते हैं। वो एक सबसे जरूरी चीज क्या है जिसे हमेशा याद रखना है? तो इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है, इसको इन 3 आसान स्टेप्स में याद रखें। सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट यानी काम करने वाला तलाश करें, फिर बी वर्ब यानी एम, इज या आर को पहचानें, और आखिर में बस इस वर्ब को उठाकर जुमले के बिल्कुल शुरू में रख दें। तो आज की इस सारी बात का निचोड़ बस ये एक लाइन है, बी के साथ सवाल बनाने के लिए हमेशा वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखें। बस यही एक उसूल याद रखना है। अच्छा, तो अब जबकि ये एक रूल बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो एक सवाल पर गौर करें। इंग्लिश ग्रामर में और कौन से ऐसे हिस्से हो सकते हैं जहां ऐसे ही सिंपल रूल्स पेचीदा लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को आसान बना सकते हैं? इस पर सोचते रहें और सीखने का ये सफर जारी रखें।